Good morning, class. Our next paragraph is at here. The boundary of the onion cell is the cell membrane. हम एक्चुअली यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो कि ओनियन सेल की बाउंड्री होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री जो होती है एक और मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहती है. सेल मेम्ब्रेन की आउटर एरिया वाली एक और मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल, जो बहुत ही हाईली मतलब प्रोटेक्टिव एरिया होता है. ठीक है, वहाँ पे द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और सेंटर वाला पार्ट हम उसको क्या बोलते हैं, पूरा सेल के जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, आप इस सेल फिगर 8.5 में देख सकते हैं. सेल एब्जॉर्ब इन एन ओनियन पिल. एक ओनियन पिल, एक प्याज की पिल की मतलब कि सेल को हमने ऑब्जर्व किया. देखो आप देख सकते हो बीच वाले पार्ट, जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है. ठीक है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट हम इसको क्या बोलते हैं, इसका न्यूक्लियस. और अंदर जो मटेरियल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म. ओके, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म. ठीक है, यू लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप ऑफ द सेल. एक्चुअली हमने क्या पहले क्या पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उस सेल को क्या एक्चुअली शेप देती है. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज वन आउटर थिक लेयर. अब इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल. प्लांट सेल में एक आउटर लेयर भी होती है, थिक लेयर, जो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. एक्चुअली ये वाली लेयर क्या होती है, प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल होती है. सेल वॉल जो एक्चुअली जो होगा सब सेल मेम्ब्रेन की बात, तो एक्चुअली सेल वॉल जो है जो प्रोटेक्ट करके रखेगी प्लांट्स को, कोई भी हार्मफुल कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता. क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है. प्लांट सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन टेम्परेचर. एक्चुअली प्लांट सेल्स क्या होती है, प्रोटेक्शन मिलता है उसको, क्या मिलता है, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन टेम्परेचर. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सेल वॉल उसका प्रोटेक्शन करके रखेगी. हाई वाइंड स्पीड, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो सेल वॉल के थ्रू क्या होगा, वो लीफ, वो सेल उसकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी. एटमोस्फेरिक अगर मॉइस्चर होगा तो भी सेल वॉल उसकी प्रोटेक्शन करके रखेगी. दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव. एक्चुअली क्या वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उसको एक्सपोज करता है. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेडुनस्कैंटिया, एलोडिडा एंड उरुया. ये इसके एग्जांपल्स है जो कि क्या होती है, सेल पिल में क्या होता है, इसको दे आर एक्सपोज टू वेरियस वेरिएशन. ये एक्चुअली ये जो वेरिएशंस आते हैं सेल में, है ना, एंड इसका एक्सपोजन करते हैं. दे कैन नॉट मूव. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल. जो एक्चुअली लीफ पिल में ये सेल ऑब्जर्व की गई, जो आपको एग्जांपल बताया. यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन. आप एक मतलब एक्चुअली इनकी एग्जांपल देके बताएं. आप एक स्लाइड बना सकते हो किसकी, ओनियन की स्लाइड देख के आप बता सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. अभी हमने जस्ट आपको उसका डायग्राम बताया था. ठीक है, पहले आस्क बुझो इफ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स. क्या वो पूछ रहा है कि हम इसके एनिमल सेल में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये देखिए, ये ह्यूमन बींग की चीक सेल्स है. आपको इसमें एग्जांपल दिख रहा है, ये ह्यूमन बींग की चीक सेल्स है. और इसके अंदर आपको दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि सेल वॉल के अंदर वाला पार्ट और सेल न्यूक्लियस के दोनों के अंदर वाला पार्ट हमको उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. ओके, और सेंटर वाला पार्ट जो था, सेंटर वाला उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. और सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. व्हाट डू वी से, ये ह्यूमन चिक सेल्स, मैंने ह्यूमंस के जो चिक होते हैं उसकी सेल्स को लिया गया, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर डिटेल इसको बनाया गया. ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब आ गया साइटोप्लाज्म. इज द जेली लाइक सब्सटेंस. अपने अंदर वाला स्ट्रक्चर ही हमको पढ़ा है, साइटोप्लाज्म. इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एट द न्यूक्लियस. ये किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गन्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट्स का होते हैं सेल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. दिस आर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गोल्गी बॉडीज हो गया, राइबोसोम हो गया. एक्चुअली ये सब सेल्स के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए इनका नाम बोला है. दिस आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, etc. यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लास. आगे वाली क्लास में आप पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करते न्यूक्लियस से. ओके, सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में. एक्चुअली सबसे सेंटर वाला पार्ट है. ठीक है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. It can be scanned and seen easily with the help of a microscope.
एक्चुअली हम इसको माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं और स्टैंड कर सकते हैं। कोई सा भी आप कलर कर दीजिए न्यूक्लियस को और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। एक्चुअली साइटोप्लाज्म से सेपरेट दूर होता है बाय मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन के थ्रू? बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। आपने देखा था ना स्ट्रक्चर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाहर इसके क्या है साइटोप्लाज्म, मतलब ये सेपरेट है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रूव्स एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। When with a microscope or higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्पेरिकल बॉडी भी हम न्यूक्लियस में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसी उसकी स्ट्रक्चर। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है, छोटा सा स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर। द एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कुछ न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। व्हाट कैन वी से? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। एक्चुअली जीन्स रहते हैं इनके ऊपर, मतलब जो हमारे अंदर कुछ हम देखते हैं ना, कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, सेम कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे फादर में भी, हमारे मतलब ग्रैंड फादर में होंगे, हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमारी जनरेशन के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अलग अलग हमारे कैरेक्टर्स आते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वो जीन्स के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स हमको सिर्फ कब दिखाई देते हैं? जब सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। उस क्रोमोसोम्स के थ्रू ही क्या होते हैं? जब सेल डिवाइड होगी तभी क्या होगा? वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आएंगे, ठीक है। वही देखो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताया कि जीन क्या होता है? जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इनहेरिटेंस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है? यूनिट होती है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक्चुअली ये क्या होती है? जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, किसके थ्रू? हेरिडिटी से, फिर हेरिडिटी से ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स में, उसको कंट्रोल करती है ना। कुछ कैरेक्टर्स अपने आते हैं ना अपने अंदर, अपने कुछ भी कैरेक्टर अपने अंदर अकॉर्डिंग आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन यू। मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कैरेक्टर्स पास आउट किए, ठीक है। इफ फादर हैज़ ब्राउन आइज, अगर आपके पिताजी की ब्राउन आँखें हैं, ठीक है, तो यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, आपकी भी ब्राउन आँखें होगी। तो मतलब क्या हुआ? एक सब कैरेक्टर्स आए किसके थ्रू आए? जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। फिर मदर हैज़ ए कर्ली हेयर, अगर आपकी माता के कर्ली हेयर से यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर्स, आपके भी शायद कर्ली हेयर्स आ सकते हैं। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग कॉम्बिनेशन की तो कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू दिस रोल इन द इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है इनहेरिटेंस में। एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़। एक्चुअली वो सब एक्टिविटीज़ का क्या बोलते हैं? उसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। द एंटायर कंटेनेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली जो बिल्कुल सेंटर वाला जो प्रेजेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एक्चुअली जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिक्स करके हम पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। एक्चुअली क्या हो? प्रोटोप्लाज्म क्या है? सब्सटेंस क्या है? लिविंग सब्सटेंस है ऑफ द सेल। किसी भी सब्सटेंस का लिविंग मतलब लिविंग सब्सटेंस, प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल का लिविंग सब्सटेंस है जिसके थ्रू क्या होता है? उस सेल को मतलब मटेरियल जो होता है जिसके थ्रू सेल की एक्टिविटी पूरी चलती है। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।